जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। सागर जी महाराज की जय। मुनिवर से सागर जी महाराज की जय। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित सूत्रों की चर्चा हम सब कर रहे थे। भगवान महावीर ने हमारे जीवन के लिए जो दिशा और दृष्टि दी है, यदि उसे ठीक तरीके से आत्मसात कर लिया जाए तो हम अपने जीवन को चमत्कृत कर सकते हैं। विगत दिनों मैंने बात की थी सामाजिक क्षमता की। वैश्विक और सामाजिक दृष्टि से उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन भगवान महावीर की देशना में क्षमता को सबसे ज़्यादा बल दिया। वे कहते हैं क्षमता को भजो, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो समता ही धर्म है। क्षमता चित्त की स्थिरता से प्रकट होती है। भगवान कहते हैं सामाजिक क्षमता तो सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक करती है, लेकिन आध्यात्मिक क्षमता हमारे अंदर की अवस्था को ठीक करती है। जीवन में यदि हर पल जीवन का रस लेना है तो समता का आनंद लो। समता हमारे जीवन का एक बहुत ही उत्कृष्ट तत्व है। ये जिस मनुष्य के जीवन में घट जाए वो सदाबहार प्रसन्न रहता है। जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना भी बड़ी दृढ़ता और सहजता के साथ वो कर सकता है। आज बात समता की मैं आपसे कर रहा हूँ। भगवान महावीर कहते हैं लाभ में हानि में, संयोग में वियोग में, जय में पराजय में और सुख और दुख में समता रखो। लाभ हानि जीवन में चलता रहता है। लाभ हानि का एक क्रम बना रहता है। कभी लाभ होता है तो कभी नुकसान। मनुष्य के जीवन के साथ ये एक विडंबना है कि लाभ को तो वो अच्छा मानता है, हर्षित होता है, लेकिन नुकसान को झेल नहीं पाता। भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारे जीवन की संपूर्ण व्यवस्थाएं तुम्हारे अधीन नहीं है। ये संयोगों पर निर्भर है। संयोग से ही हमें लाभ मिलता है और संयोगों के प्रतिकूल हो जाने पर हानि होती है। जैसे तुम लाभ का स्वागत करते हो, वैसे ही तुम्हें हानि का भी समादर करना चाहिए। जिस मनुष्य के हृदय में लाभ और हानि इन दोनों में समभाव बनता है, वह जीवन में कभी विचलित नहीं हो सकता। व्यापार धंधे में आज लाभ है तो कल नुकसान। असल व्यापारी वही है जो ये मान करके चलता है। वो व्यापार नहीं जिसमें सदैव लाभ हो, कभी नुकसान भी होता है तो हम लाभ के साथ साथ नुकसान को भी झेलने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखें। ये वही कर सकता है जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से जानता है। भगवान महावीर कहते हैं कि संसार की जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे हाथ में हैं पर तुम्हारी नहीं। उस पर तुम्हारा अपना कोई नियंत्रण नहीं। एक परमाणु को भी तुम अपनी इच्छा से इधर से उधर नहीं कर सकते। जगत की समस्त वस्तुएं परिणमनशील है और उनका परिणमन उनके अपने स्वभाव के अनुरूप होता है। तुम किसी कार्य में निमित्त बन सकते हो पर करता नहीं। जो जैसा घटित हो रहा है उसे सहज भाव से स्वीकार करने की मनोवृत्ति अपने भीतर जगाओ,
तटस्थ भाव से जीने वाला ही अपने जीवन का असली आनंद ले सकता है। तो हमारे अंतरंग में वह तटस्थता आनी चाहिए। वह तभी आएगी जब हम जीवन की वास्तविकता को समझेंगे। एक व्यक्ति है जो कर्ता बुद्धि से संसार में जीता है, जिसके हृदय में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व की भावना होती है। वो हर वस्तु को अपने इच्छा अनुरूप परिवर्तित करना चाहता है, हर वस्तु को अपनी इच्छा के अनुरूप भोगना चाहता है और हर वस्तु के ऊपर अपनी इच्छा अनुरूप नियंत्रण करना चाहता है। ये संभव ही नहीं है। संसार में भगवान भी वस्तुओं को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते, क्योंकि हर वस्तु अपने आप अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमन करते हैं। जब उन्हें परिणमाने का भाव हमारे मन में जगता है और परिणमन हो जाए तो अहंकार की पुष्टि होती है, न हो तो मन में आकुलता, उद्वेग और अशांति होती है। संत कहते ऐसा कुछ नहीं है, तुम अपनी दृष्टि को बदलो। तुम संसार में रह रहे हो तो ये मान करके चलो कि संसार में घटित सारे प्रसंगों में मेरी भूमिका बहुत छोटी सी है। मैं कर्तव्य के भाव से संसार में रहूं, कर्ता बुद्धि से नहीं, क्योंकि चीज़ें मेरी नहीं हैं। मैं केवल उनके संरक्षण का दायित्व पाल रहा हूं, और वह भी तभी तक जब तक कर्म के संयोग हो। एक व्यक्ति को अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए कितना विचलित होता है। लेकिन आप किसी बैंक के कर्मचारी को देखें, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। लोग रुपया निकालते हैं, रुपया जमा करते हैं। वो क्या करता है? उसका काम क्या है? कोई रुपया लाकर जमा करता है तो वो क्या हर्षित होता है? कोई रुपया अपना विड्रॉल कर लेता है तो उसे क्या तकलीफ होती? नहीं भैया मत निकालो। ऐसा नहीं। क्यों? उसका एक काम ही है। हमारा काम तो नाम और जमा करना है, क्रेडिट डेबिट करना है। आ गया तो जमा कर लिया, निकाल लिया तो नाम चला दिया, बात खत्म। ये क्रेडिट डेबिट का खेल उनका हर पल चलता है, और वह सहज भाव से करता है, क्योंकि उसे पता है मैं तो केवल प्रबंधक हूँ, मालिक नहीं। मैं केवल प्रबंधक हूँ, मालिक नहीं हूँ। मेरा इसमें स्वामित्व नहीं है। भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारे केवल तुम हो, तुम्हारी आत्मा। तुम्हारी आत्मा के अतिरिक्त जगत का एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पास हो सकते हैं पर वे तुम्हारे नहीं है। ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इस सच्चाई को जानो। मेरे पास होना और मेरा होना में बड़ा अंतर है। बैंक कर्मी के पास लाखों करोड़ों रुपया है, पर वो रुपये उसके थोड़ी है। इसे वो जान रहा है, इसलिए उनके लेन देन में उसके मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं। लेकिन यदि उन रुपयों को अपना मान ले तो उसका जीवन बड़ा दुश्वार होगा। संसारी प्राणी के जीवन की सबसे बड़ी विचित्रता ये है कि जो उसकी नहीं है वह उसको अपना मान रखा, उनमें स्वामित्व रखने का भाव रखता है, और तभी उसके प्रति उसके मन में कर्तृत्व और भक्तित्व की भावना होती है। ये भाव उसको रात दिन बेचैन बनाए रखती है। निज पर का भेद विज्ञान कर लेने वाले व्यक्ति को इन सब बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जीवन में एक क्रम तो चलता रहता है। मैं यहीं सम्मेद शिखर जी में था, सन 2007 की बात। इस तरह के बात मैंने एक दिन अपने प्रवचन में कहा कि लाभ और हानि में संभाव जगह। गया कि एक सज्जन ने मेरे प्रवचन के तुरंत बाद मुझसे कहा, महाराज आज मेरे साथ एक साथ दो घटनाएं घटी। जो आज आपने प्रवचन में कहा वो मेरे साथ घटा। मैंने कहा क्या बात हुई? बोले महाराज जी क्या बताऊं,
मेरा चीनी का कारोबार है। मेरा एक स्टाफ रुपया लेकर आ रहा था, डोभी के पास लोगों ने लूट लिया, मेरे रुपये छिन गए। एक समाचार मेरे पास आया, महाराज जी थोड़ी देर बाद मेरे बेटे की एक संपत्ति की डील चल रही थी लखनऊ में। महाराज जी अभी अभी उसकी सूचना आई कि पापा वो डील हो गई और इस डील में अपने को कई लाख रुपए का अतिरिक्त फायदा हुआ। मैं सोच रहा था किस पर हंसूं किस पर रोऊं। एक तरफ लाभ का समाचार है तो दूसरी तरफ नुकसान का। जो तत्वज्ञ होते हैं वे लाभ को भी अपना नहीं मानते तो नुकसान को भी अपना नहीं मानते। लाभ और नुकसान चलता है, कोशिश रहती है कि लाभ हो नुकसान ना हो, लेकिन यदि नुकसान हो भी जाए तो ये कर्म का खेल है, उसको लेकर के अतिरिक्त बेचैन होने में कोई लाभ नहीं है। मैं आप सबसे कहता हूँ कि जीवन में एक क्रम आता है तो इसे झेलने की कोशिश करें। मैं आपको क्या बताऊँ, लाभ और नुकसान में संभाव रखने की बात तो बहुत दूर की है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो मनचाहा लाभ होने पर भी संतुष्ट नहीं रहते। मनचाहा लाभ है तो भी संतुष्ट नहीं। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहाँ गया, होटल का व्यवसायी था, बड़ा उदास चेहरा था। उसने कहा क्या बात है भाई, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो। बोले क्या करूं, मंदी का दौर चालू हो गया। मंदी का दौर चालू हो गया। बोले क्यों भाई, मैं क्या देख रहा हूं, मैं आधा घंटे से यहाँ बैठा हूँ, पूरा होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट गए और तुम कर रहे मंदी का दौर है। उसने कहा इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ क्योंकि कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे। ऐसे व्यक्ति को भगवान भी सुखी नहीं कर पाएंगे। अपने मन में 4 बातों को अंकित कीजिए। पहली बात, संसार के सब संयोगों को कर्माश्रित माने। दूसरी बात, उन्हें पर माने। तीसरी बात, उन्हें नश्वर माने। और चौथी बात, सतत सकारात्मक सोचे। संसार के सारे संयोग कर्माधीन हैं, वे पर हैं, वे नश्वर हैं और हमें हर बात को सकारात्मक तरीके से सोचकर चलना। जो मेरी नहीं है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, उसको लेकर ज्यादा रोना धोना किस काम का। जो क्षण में मिट जाने वाला है, उसको लेकर परेशान होने से क्या फायदा। ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए। और साथ में यदि ऐसा कुछ हो जाए तो उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो। जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो नुकसान को भी नसीहत मानते हैं। मेरे संपर्क में एक सज्जन को एक बड़ा नुकसान हुआ। उसका मित्र मेरे पास आया, उसने आप घटना सुनाते हुए कहा महाराज अमुक को बड़ा नुकसान हो गया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी घड़ी में आपका थोड़ा आशीर्वाद हो जाए। महाराज जी मैं आपके समक्ष बैठकर आपका संदेश वहाँ पहुँचाता हूँ, आप उनको आशीर्वाद दे दोगे तो उनका मनोबल ऊंचा हो जाएगा। उसने मेरे सामने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर कहा कि मैंने महाराज जी को तुम्हारी सारी बातें बता दी है और महाराज जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया, धीरज रखो। उस व्यक्ति ने जो बात कही वो सुनने लायक। उन्होंने कहा इन सब बातों को गुरुदेव को बताने की ज़रूरत नहीं है, यह सब तो चाल तो रवा है। मारवाड़ी में बोला, यह सब तो चाल तो रवा है, महाराज से कहो कि मुझे आशीर्वाद दे, मैं ठीक हूँ, मैं इसे नुकसान नहीं नसीहत मान रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम की कमजोरी थी, इसलिए नुकसान हुआ। महाराज से कहो कि मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपना सिस्टम ठीक सुधार करूं और आगे बढ़ सकूं। और उस व्यक्ति ने एक लंबे नुकसान के बावजूद अपने अंदर स्थिरता रखी, सकारात्मकता को लेकर के चला, पूरा सिस्टम को बदला, आज पहले से मजबूत स्थिति में आ गया है।
प्राय लोग क्या करते हैं, अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो बाहर के नुकसान से ज़्यादा अपने अंदर का नुकसान कर लेते हैं, अपने मनोबल को तोड़ लेते हैं, सारी व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। तो हमें नुकसान को भी अगर दृष्टि हो तो नसीहत के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी बात, संयोग वियोग में समता। संयोग वियोग लगा हुआ है, जन्म मरण सबके साथ लगा हुआ है। और अभी इस महामारी के दौर में तो न जाने कितनों के अपने प्रियजन रोज बिछोह कर रहे हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हमारे हाथ बहुत छोटे हैं। सब साधन उपलब्ध करा देने के बाद भी हम किसी को मरने से बचा सके, ऐसा कहा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ तो एक बड़ी पुरानी उक्ति है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। जन्म मरण से कोई किसी को बचा नहीं सकता। संयोग वियोग तो प्रकृति का स्वभाव है। जहाँ संयोग होगा वहाँ वियोग होगा ही। कली खिलेगी तो फूल मुरझाएंगे ही। फूलों के मुरझाए बिना कली नहीं खिलती, और कलियों के खिले बिना फूल नहीं मुरझाते। दिन हुआ है तो रात होगी, सूर्योदय हुआ है तो सूर्यास्त होगा, कोई आया है तो जाएगा, जन्म हुआ है तो मरण होगा। इसे कोई टाल सका है? बिकसते मुरझाने को फूल उदित होता, छिपने को चंद बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद, छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन। जीवन की क्षणभंगुरता को समझो, और ये क्रम चला आ रहा है। थोड़ी देर के लिए सोचो, इस धरती पर केवल इनकमिंग होती, आउटगोइंग नहीं होती तो क्या होता? जितने लोग इस दुनिया में आए हैं वे वहीं टिके रहते और हम लोगों का आना जारी रहता तो यहाँ जगह मिलती? अभी जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। अगर पुरखे नहीं गए होते तो हमें जगह नहीं मिलती। मैं तो कहता हूँ आभारी होना चाहिए उनका, क्योंकि वो हमारे लिए जगह खाली करके गए। और ये तय मान करके चलो कि सारे पुरखों ने हमारे लिए जगह खाली की है, तो मेरा भी दायित्व है आने वाले दिनों में मुझे जगह खाली करके जाना, जगह खाली करना है। ये संयोग बना है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। जो संयोग में सुखी होता वो वियोग में दुखी होगा ही होगा। लेकिन जो जीवन के इस परम सत्य को जानता है कि सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, सारे संयोग वियोग में है, संयोग वियोग में है, ये बात जिसके हृदय में अंकित हो जाती है, वो संयोगों में न तो खुश होता है न वियोग में व्याकुल। दोनों में स्थिरता, यही जीवन की समझ है। मैं आपको बताऊं, अभी इस कोविड काल में एक परिवार में 3 आदमी काल कवलित हो गए। पति गया, बेटा गया और एक घर की ननद गई। 3 चले गए। तीनों को खोने के बाद एक बहुत बड़ा हादसा, अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वह उनके ऊपर बहुत बड़ा आघात था। लेकिन उस स्थिति में भी उस बहन ने अपने अंदर स्थिरता बनाई रखी। उनने कहा अब जिसको जाना था वो चला गया, हम किसी को रोक नहीं सकते। हम तो ये मानते हैं कि उनका और हमारा इतने ही दिनों का साथ था, जाने का हमें दुख नहीं है। बस एक ही बात का मन में थोड़ा सा विकल्प शेष रह गया कि काश यदि सामान्य दिनों की बात होती तो जाते जाते वे भगवान का स्मरण तो कर सकते थे, नमोकार तो जप सकते थे, हम उन्हें संबोधन तो दे सकते थे। लेकिन स्थिति ऐसी थी, कोविड के कारण हम उन्हें देख भी नहीं पाए। हमें तो केवल अस्पताल से सूचना मिली।
ये संयोग है, लगा रहा है, लगा रहता है। एक ये दृष्टि है और एक दृष्टि ये है जो थोड़े से वियोग को बर्दाश्त न कर पाने से डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। बहुत लोग हैं। अपने आप को बचाओ। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे स्वीकार कर लेने में ही हमारी भलाई है। वहां समर्पित हो जाओ, सहज भाव से स्वीकार कर लो कि भैया ऐसा ही होना था, जो होना था सो हो गया। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं भावना भाता हूं कि सभी के जीवन में अनुकूल संयोग बने रहे, लेकिन यदि किसी वजह से कोई संयोग बिगड़ता है तो उसे सहने की ताकत अपने भीतर विकसित करना चाहिए। आप लोग मेरी भावना में नित्य ये बोलते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। मैं सुख में मग्न होकर के फूलूं नहीं और दुख में कभी घबराऊं नहीं। इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का योग हो, मैं इनमें सहनशीलता दिखलाऊं। इनमें मुझे सहनशीलता दिखलानी चाहिए। ये भी अगर मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक दृष्टि हो, कर्म संयोगों को जानता हो, उसको ये मालूम हो कि संसार के सारे संयोग कर्माधीन हैं, पर है, नश्वर है, और उसकी सोच थोड़ी सकारात्मक हो तो संयोग वियोग में वो विचलित नहीं होगा। एक व्यक्ति का इकलौता बेटा तालाब में तैरते हुए डूब गया। पति उस समय गांव से शहर गया हुआ था। गांव वालों ने घर में सूचना दी, मृत काया को लाकर रखा गया। पत्नी ने सुना, जैसे ही समाचार मिला उसने एक बार आसमान की ओर देखकर कुछ बुदबुदाया और गांव वालों से कहा, ठीक है बेटे की इस काया को आप यहाँ रख दो, और उस पर उसने एक चादर ढाल दी और कहा भी थोड़ी देर में इसके पिता आएंगे, फिर आप सबको सूचना देंगे, इनका अंतिम संस्कार होगा। दरवाजे पर आकर बैठ गई। पति लौटा, अंदर जाने से पहले बोला, ये भीतर जाने के पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या बात है? बोले किसी ने मुझे 25 साल पहले कोई रत्न दिए थे, आज वो वापस मांगने आया, हमें क्या करना है? 25 वर्ष पहले हमें किसी ने रत्न दिया था, आज कुछ वापस मांगने आया है, क्या करना है? बोले हमें सहर्ष लौटा देना है, किसी की अमानत को खयानत थोड़ी करना, अमानत में खयानत थोड़ी करना। ठीक है चलो अंदर। अंदर गई, बेटे के शरीर से चादर उठाई और कहा, देखो विधाता ने आज से 25 वर्ष पहले हमें यही रत्न धरोहर के रूप में दिया था, आज वो वापस ले रहा है, तो हमें उसे सहर्ष लौटाना चाहिए। स्थिर बन गए। बस इतनी ही तो दृष्टि विकसित करनी है कि संसार के सारे संयोग कर्म के धरोहर है, मेरे नहीं है, मेरे पास भले हो, कर्माधीन है, मेरे नहीं है। तुम कितना भी मेरे 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 की रटना रटो, तुम उन्हें पा नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर नियंत्रण नहीं है। इस सच्चाई को जानने वाला व्यक्ति विषमतम परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखता है। मन में स्थिरता बना करके चलना चाहिए। जीवन की सच्चाई को समझने वाले लोग कभी विचलित नहीं होते और इनसे अनभिज्ञ लोग कभी स्थिर नहीं होते। जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझो, आध्यात्मिक दृष्टि अपने अंतरंग में विकसित करो, तब हम अपने जीवन में सच्चा आनंद ले सकेंगे। आप लोग अंततः स्वीकारते हो, हार कर
अरे भैया क्या करे, अब चलो हमारे तो कर्म ही फूटे थे। तो कर्म अच्छे किसके, सबके फूटे, वो एक दिन फूटता है। लास्ट में जो बात आप एक्सेप्ट करते हो, यदि प्रारंभ में ही उसे स्वीकार कर लो तो सारी माथापच्ची खत्म, सारी माथापच्ची खत्म। फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने जैसी बात शेष नहीं रहेगी। तो हमें प्रारंभ से चीज़ों को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। तीसरी बात, जय पराजय या मान अपमान में स्थिरता। आज लोग यहाँ बहुत कम स्थिरता रख पाते हैं। मान मिलता है फूल जाते हैं, अपमान मिलता है अंदर से एकदम क्षुब्ध हो उठते हैं, जीत मिलती है जश्न मनाते हैं, हार हो जाए तो मन तोड़ लेते हैं। अरे भाई ये संसार है, जैसे कोई खेल होता है तो खेल में एक की जीत एक की हार सुनिश्चित होती है, इधर जीत तो इधर हार, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जीत हार का ये क्रम खेल में जैसे बना रहता है, वही स्थिति तो जीवन में है। अगर एक तरफ जीत है तो दूसरी तरफ हार है। हम जीत का जितना सत्कार करते हैं, हार के लिए भी उतना ही तैयार रहना चाहिए। हार का भी सामना करने के लिए तैयार होना चाहिए। हार जाओ तो हिम्मत मत हारो। आज हार है तो हार के बाद जीत होगी, जीत है तो जीत के बाद हार होगी। ये स्थिति अपने अंदर होनी चाहिए और ऐसी क्षमता स्थिरता जिसके मन में जम जाती है उसका जीवन निहाल होता है। देखो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। एक जगह एक एथलेटिक्स की बड़ी प्रतियोगिता थी, 500 मीटर की दौड़ थी। सब जान रहे थे कि इसमें हमेशा स्वर्ण पदक पाने वाला युवक आगे आएगा। हजारों लोग उसे देख रहे थे, सबने पहले से घोषित कर लिया था कि इसमें फर्स्ट ये होगा। अनेक लोग उसमें भाग लिए, लेकिन वो युवक 10 सेकेंड पीछे रह गया और एक दूसरे जिसको कोई जानते भी नहीं थे उसे अवार्ड मिल गया। 5 लाख का अवार्ड उसे मिला। अवार्ड मिलने के बाद उसने जो पीछे रह गया था उसके चरण छू लिए। लोगों ने कहा कि आज तुम जीवन में पहली बार हारे। कैसे हार गए, 10 सेकेंड पीछे कैसे रह गए? उस व्यक्ति ने जो बात कही वो उसकी उदात्त दृष्टि का द्योतक है। उसने कहा नहीं, मैं हारा नहीं, मैं जीता हूँ। बोले बात क्या है? बोले बात ये है कि मुझे मालूम पड़ा कि इस युवक की माँ कैंसर से ग्रसित है। इससे 5 लाख रुपए की जरूरत उसके इलाज के लिए। मैंने सोचा मुझे तो अनेक अवार्ड मिल गए, ये 5 लाख रुपए की मेरे जीवन में बहुत बड़ी आज आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मैं थोड़ा सा इसका साथ दे दूं तो आज इसकी माँ की चिकित्सा भी हो सकती है और इसका सम्मान भी सुरक्षित होगा। मैंने यही सोचकर अपनी गति को जानबूझ करके धीमा किया। मैं 10 सेकेंड पीछे नहीं 30 सेकेंड आगे रह सकता था, लेकिन मुझे खुशी है कि कम से कम आज मैं किसी के स्वास्थ्य के लिए तो आरोग्य की इलाज के लिए तो समर्थ बन सका, निमित्त बन सका। ये दृष्टिकोण। तो जीत के बाद हार, हार के बाद जीत का क्रम चलता है। इनमें बहुत स्थिरता रखना चाहिए। मान पाने की चाह हमारे जीवन को जितना विचलित करती है, उससे कहीं ज़्यादा स्वयं को अपमानित महसूस करने का अनुभव। हम कहीं मान मिले न मिले, स्वयं को अपमानित महसूस न करें, ये हमारे अंदर का अहंकार है। जो मनुष्य अपने अहंकार को विगलित कर देता है, जो मनुष्य अपने अहंकार को गला देता है, उसके लिए मान अपमान बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं रखते।
वो उनमें स्थिरता बनाने में सक्षम रहता है। तो हमें चाहिए कि हम मान सम्मान के परे उठे और उनमें अपने आप में स्थिरता बनाकर रखने की कोशिश करें। चौथी बात, सुख दुख में समता। आज जीवन में कभी सुख कभी दुख लगा ही हुआ है। हर किसी के साथ सुख दुख का ये संयोग बना है। ऐसा एक भी व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा जो कहे कि मैं जीवन में सदा सुखी रहा हूँ, मेरे जीवन में कभी किसी प्रकार का दुख आया ही नहीं। ऐसा कोई है क्या? न भूतो न भविष्यति, ऐसा कोई नहीं है भाई। रात के बाद प्रभात, प्रभात के बाद रात। सुख और दुख तो ये जीवन के दो पहलू हैं। आज सुख है तो कल दुख होगा। तुम सुख का जितना स्वागत करते हो, दुख का भी वैसा ही सत्कार होना चाहिए। सुख को जैसे स्वीकार करते हो, दुख को भी वैसे ही स्वीकार करना चाहिए। पर मनुष्य की दुर्बलता है, वह सुख के स्वागत में तत्पर रहता है, दुख का सामना नहीं कर पाता। वह सुख का सत्कार करना चाहता है पर दुख को स्वीकार नहीं कर पाता। संत कहते हैं जीवन में सुख आए तो उसे सहज भाव से भोगो, जितना बन सके औरों को बांटो, और दुख आए तो सहज भाव से सहो, क्योंकि सुख भी कर्मजन्य है और दुख भी कर्मजन्य है। दोनों कर्म की परिणति है। आज तुम्हारे पुण्य का योग है, सारे संयोग तुम्हारे अनुकूल है, और संयोगों के अनुकूल होने से आज तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, लेकिन कल संयोग बदल जाएंगे तो वही संयोग तुम्हारे लिए दुखी बना सकते हैं। जीवन का एक क्रम है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक पल में सारी तस्वीर बदल जाती है। करोड़पति रोडपति तो रोडपति करोड़पति बन जाता है। शिखर में बैठा हुआ व्यक्ति सतह पर, और सतह में रहने वाला व्यक्ति शिखर पर चल जाता है। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का खेल तो चलता ही रहता है। ये संसार है, कहा नहीं जा सकता कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे। कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूब जाए, कहा नहीं जा सकता। जीवन की सच्चाई को समझो, इनकी क्षणभंगुरता को समझो, और दोनों को कर्म का परिणाम मान करके चलो, तो जीवन में कभी अस्थिरता नहीं आएगी। कई लोग हैं जो ये सोचते हैं मेरे जीवन में कभी सुख आया ही नहीं, मैं पूरे जीवन दुखी ही बना रहा, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख रहा। ये खेल है। यथार्थ देखा जाए तो बाहर का सुख दुख तो बड़ा उथला है, ये अंतरंग का सुख और अंतरंग का दुख ही वास्तविक है, जो हमारे मन की कल्पना से जुड़ा है। कितना भी बड़ा दुख हो, यदि अंतर मन से मनुष्य उसे स्वीकार कर ले तो वह दुख भी सुख जैसा लगने लगता है। और कितने भी अनुकूल संयोग जन सुख हो, पर मनुष्य का मन उससे असंतुष्ट हो तो उस सुख की घड़ी में भी वो दुखी होता है। तो सुख और दुख दोनों का मूल हमारा मन है। यदि मन अनुकूल है तो दुख में भी सुख है, और मन प्रतिकूल है तो सुख में भी दुख है। इसलिए मन को अनुकूल बना करके चलने का अभ्यास होना चाहिए। जब हम अपने मन का वैसा अभ्यास बनाते हैं, मनोनुकूल सारी व्यवस्थाएं चलाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में वह सब बातें अपने आप घटने लगती है। तो सुख और दुख दोनों में समबुद्धि बहुत ज़रूरी है। ये भी तभी संभव होगी जब आप आत्मा के स्वरूप की तरफ दृष्टि रखेंगे और कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखते हुए संसार के सारे संयोगों को कर्मजन्य, नश्वर और पर मानोगे, तो फिर सुख दुख कभी भारी नहीं होगा। दोनों समान है ऐसा मान करके चलना। पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। आत्मा न पुण्य रूप है न पाप रूप है। मुझे तो इन दोनों से ऊपर उठना है और दोनों में समबुद्धि रखना है, यही मेरा धर्म है। इतनी सी समझ अगर अंतरंग में आ जाए तो फिर ज़्यादा कुछ उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
वहाँ अपने अंदर स्थिरता होना चाहिए। राजा भोज के दरबार में एक विचित्र सा व्यक्ति पहुंचा जो बड़ा फटेहाल था। द्वारपालों से उसने संदेश भिजवाया कि जाओ राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने आए। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी फटेहाल दशा को देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये राजा का भाई कैसे रहा, लेकिन उसके मुख में तेज था, दशा फटेहाल थी। उसने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा कि जाओ राजा से कहो कि आपका भाई आपसे मिलने आए। राजा तक सूचना पहुंचाई गई। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने आश्चर्य और उत्सुकता के साथ उसे बुलाया। जैसे ही वो दरबार में आया, राजा उसे पहचानने की कोशिश करने लगा कि तभी आगंतुक व्यक्ति ने कहा, मुझे मालूम था तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। मुझे मालूम था कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे, पर मैं तुम्हें अच्छे से पहचानता हूं। राजा ने कहा, तुम मेरे भाई कैसे? बोले, मैं बता ही देता हूं, मैं बता ही देता हूं। बोले, क्या है? बोले, आपदा मम मातासी संपदा तथैव तम आपद संपत्त्यो भगिन्यो तस्मात् अवाम सहोदरो। राजन, तुम नहीं जानते, मेरी माँ का नाम आपदा है और तुम्हारी माँ का नाम संपदा है। मेरी माँ आपदा है, तुम्हारी माँ संपदा। आपदा और संपदा दोनों सगी बहनें। तो हम दोनों मौसेरे भाई हुए कि नहीं हुए? राजा को बात समझ में आ गई। राजा ने ध्यान से देखा तो देखा आगंतुक कोई और नहीं, कालिदास था, जो भेष बदल कर राजा को तत्वबोध देने के लिए आया था। मुझे पता नहीं ये घटना कब घटी, लेकिन इससे जीवन की सच्चाई जरूर प्रकट होती है कि अनुकूल हो या प्रतिकूल, सुख हो या दुख, संपत्ति हो या विपत्ति, दोनों को कर्म का परिणाम समझो, दोनों में संभाव रखने की कोशिश करो। यही जीवन का सार है। यदि ये हमने हासिल कर लिया तो संसार में हम कभी दुखी नहीं हो सकते, और इसको स्वीकार नहीं कर पाए तो कभी हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए दोनों के प्रति समता का भाव अपने अंतरंग में जागृत करने का प्रयास होना चाहिए। ये भगवान महावीर की देशना का सार है। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि हम जितनी तत्परता से विकसित करते हैं, हमारे जीवन का पथ उतनी ही शीघ्रता से प्रशस्त होगा। तो हम निरंतर अपने जीवन को वैसा बनाने और बढ़ाने की कोशिश में लगे जिससे हम जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, हर पल जीवन का रस ले सके, हर पल जीवन का आनंद ले सके। जैसा कल मैंने दिन देखा वैसा आज भी भोग ले। अगर ऐसी स्थिति होगी तो सुख में अभिमान नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी, और दुख में आकुलता नहीं, हीनता का भाव नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें जीवन में होनी चाहिए। अधिकतर लोग सुख में अभिमानी हो जाते हैं या आसक्त हो जाते हैं, दुख में आकुल होते हैं, उनके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। ये दोनों की दोनों दुर्बलता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो आज काफ़ी ऊंचाई को छुए हैं, पर वो कहते, महाराज मेरी दृष्टि में सदैव मेरी शुरुआत है। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत क्या की, कहाँ से की, वो मुझे मेरी औकात दिखती है। तो मुझे लगता है कल मैं वहाँ से यहाँ आया हूँ तो आज यहाँ से वापस वहाँ भी जा सकता हूँ। किसका अभिमान, किसकी आसक्ति, जो है उसका उपयोग करूं, जो है उसका उपभोग करूं और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करूं। यही दृष्टिकोण अपने मन में बना करके चलना चाहिए। और ऐसा दृष्टिकोण यदि हमारे जीवन का स्थायी दृष्टिकोण बन जाए तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति प्रकट हो जाए। बंधुओं, जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी है, तो उसका समाधान भी हमें ही निकालना होगा, कोई दूसरा नहीं निकाल सकता। इसलिए अपने अंदर वैसे समाधान की वृत्ति को जगाने का सत्पुरुषार्थ हमें निरंतर
करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के सार तत्व को प्राप्त किया जा सके। कल सभी ने भगवान महावीर की जयंती को मनाई। आज ज़रूरत है पूरे विश्व के लोगों को भगवान महावीर के संदेशों को आत्मसात करें, ताकि अपने जीवन में शांति और सद्भावना को उद्घाटित कर सके। हम भी भगवान महावीर के जीवन आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। इस महामारी के दौर में जो लोग भी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए हमारा आशीर्वाद है। वे अपने मन को मजबूत बनाए रखें, मन को टूटने से बचाएं। कर्म का योग आया है, उसका सामना करें। और ऐसे समय में बहुत सारे लोगों के नियम आदि खंडित हो रहे हैं, उन सब से मैं यही कहूँगा, आपत्तिकालिक धर्म का पालन करें, जिससे आप इस महामारी से बचते हुए अपने जीवन को सुरक्षित रख सके और आने वाले दिनों में अपनी साधना को संपन्न कर सके। मन में डर को हावी न होने दे, सकारात्मकता से अपने आप को भरे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। इसी शुभ आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।